हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की, और टॉपिक हमारा चल रहा था डाइजेशन। अभी तक आपने बात की है ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। आज अपना जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तक देख लिए हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, एक बार आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डाइजेशन है, और हमने पढ़ा कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बात है हम कर चुके हैं। ठीक है, छोटी आंत में आपने देखा कि क्या क्या हुआ है, उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में देखा है। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक आता है वो है व्हाट इज डायरिया। डायरिया यानी कि दस्त क्या होते हैं और क्यों होते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, A condition when watery stools appears frequently is called diarrhea। आपने कहा ऐसी स्थिति जिसमें बार बार पानी जैसा जो मल है वो आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। होता क्यों है, आपने कहा फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन आर टू मेन कॉज ऑफ डायरिया, यानी कि फूड पॉइजनिंग और संक्रमण डायरिया के दो क्या हैं, मुख्य कारण होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डायरिया देखा जाता है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जब आप फूड के बारे में बात करते हैं तो हमने बात की है कि आपको यहाँ पर जो फ्रेश फूड आपको लेना चाहिए। ठीक है, ताज़ा भोजन आपको लेना चाहिए, और बैलेंस फूड यानी कि संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप खाने को बचा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने खाना बनाया, आप उसे एक दिन तक रख देते हैं, 1 या 2 दिन तक रख देते हैं, और आपने क्या रखा है, फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप देखते हैं कि जो भोजन है उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज होने लगती हैं। जैसे जैसे कि आपने कहा, भोजन का जो रंग है वो अलग होने लगता है, इसका जो स्वाद है वो अलग होने लगता है। ठीक है, और इसकी जो गंध है वो भी अलग होने लगती है। तो 3 चीजें हम यहाँ पर देखते हैं बेसिकली। टेस्ट आप नहीं भी करेंगे तो आप उसके रंग और आप उसके गंध यानी कि आप उसकी स्मेल को देख करके बता सकते हैं कि खाना खराब हो गया है। ठीक है, आप स्मेल करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो भोजन का स्वाद होता है वो भी यहाँ पे बदला हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है यहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वजह से। जब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या जो भोजन है वो बासी रहता है, उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो भोजन में पनपने लगते हैं और इस भोजन को वो खाने लगेंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, जिससे कि भोजन का रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, और गंध अब कैसी आती है, आपने कहा स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो ये कारण है कि यहाँ पे जो भोजन है वो खराब होने लगता है। इस केस में अगर वो जो भोजन है जो कंटामिनेटेड है, या जो आपने कहा कि जो प्रदूषित है, या जो खराब खाना हम खा लेते हैं, कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी स्वाद का पता नहीं चलता है, वैसे मोस्टली पता चल जाता है, बट जैसे कभी कभी हम खाना खा देते हैं और वो खराब रहता है। इस केस में क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं, और अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, संक्रमण यहाँ पे उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा कि बार बार फ्रीक्वेंटली आपको क्या करना पड़ता है, जो वाटरी स्टूल है वो आने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दस्त है उसका रीजन क्या आता है, आपकी जो छोटी आंत है उसमें कंट्रैक्शन होने लगता है, बार बार कंट्रैक्शन होने लगता है। कंट्रैक्शन या संकुचन एक शब्द आपने पहले भी पढ़ा है जब आप बात कर रहे थे, यहाँ पर जो आपकी फूड पाइप है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि फूड पाइप में इस प्रकार से हमारी जो भोजन नली है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, और रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स, अपनी कंडीशन में वापस आना। तो बार बार जब बार बार आपकी आंतों में, ठीक है, छोटे आंत की बात ही करें, बार बार जब आंतों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए बार बार जो है वो क्या होता है, वाटरी जो स्टूल है वो यहाँ पे आने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। नेक्स्ट आपने कहा ऐसा नहीं है कि ये बहुत
कॉमन चीजें या होती रहती है, आपने कहा इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इट इज अ सीरियस डिजीज एंड कैन लीड टू डेथ इन सेवर केसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। आपने कहा ये गंभीर समस्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कहा कि कंटिन्यूसली अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि शरीर से लगातार नमक और पानी की हानि होती रहती है, जो कि क्या है, आपने कहा किसी की डेथ तक हो सकती है। तो जब पुराने टाइम पे जब यहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, या फिर यहाँ पे हमें फूड को कैसे लिया जाना चाहिए, किस प्रकार से हम खाना खाते हैं या किस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए, जब इसकी हमें नॉलेज नहीं थी तो उस टाइम पर आपने कहा जो दस्त होती थी वो एक बीमारी के रूप में आती थी, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती थी। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो दस्त है वो क्या है, यहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे कि आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर आपने कहा कि ये बहुत गंभीर बीमारी हुआ करती थी। अभी भी अगर कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे दस्त होते हैं तो ठीक है, दस्त अगर एक दिन तक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं तो हम नॉर्मली लेते हैं चीजों को, लेकिन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं यहाँ पर जनरली ORS को यहाँ पे आपको रिकमेंड किया जाता है। ORS की फुल फॉर्म है O4 ओरल, R4 रिहाइड्रेशन एंड S4 सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आमतौर पर आप ORS लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, विच इज boiled cooled water in which a pinch of salt or sugar is added is recommended to the patient to maintain the water loss of the body। आपने कहा दस्त के दौरान क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। ये एक्चुअली में है क्या, आपने कहा ये उबला हुआ ठंडा पानी होता है जिसमें एक चुटकी नमक या चीनी मिलाई जाती है, और रोगियों को शरीर में पानी की कमी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या करता है, पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको पीने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या, ये हम घर में भी बना सकते हैं, जो यहाँ पर आप ORS देख रहे हैं जो आप खरीदते हैं वो घर पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि कितने पानी में आप कितना नमक और कितनी चीनी ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कितना भी अमाउंट यहाँ पे नमक का लिया और उसे डाल दिया, तो इसमें थोड़ा सा आपको जो अनुपात है, वहाँ पर जो रेशियो है उसका ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज आपने कहा कि मार्केट में जो ORS है वो अवेलेबल रहता है, आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आपने खुद भी यूज किया होगा ORS को जब यहाँ पे दस्त की समस्या आती है। तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले तो दस्त क्या होती है, ठीक है, दस्त क्यों होती है, आपने कहा फूड पॉइजनिंग की वजह से और संक्रमण की वजह से, ठीक है। आपने कॉन्टामिनेटेड फूड यहाँ पे खा लिया है, आपने कॉन्टामिनेटेड जो वाटर है वो पी लिया है, यानी कि दूषित जल दूषित भोजन को जब आपने ग्रहण कर लिया, तो इस केस में यहाँ पे जो दस्त है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जब दस्त होती है तो आपको कुछ ऐसा खाना खाने को कहा जाता है जो क्या करता है, सोखता है, जैसे कि आपको ब्रेड खाने को बोले जाते हैं, बन खाने को बोले जाते हैं, तो ये ऐसे फूड होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर सोखने का काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे चीजें नहीं है, आपको रीड करनी है दस्त क्या होती है, दस्त की उपाय क्या है, या इस रोग का जो उपाय है, जो इलाज है वो क्या है, हमने कहा ORS आपको कंटिन्यू लेना चाहिए। तो एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जंतुओं में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है गाय का, और इसी में हमने यहाँ पर गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा है, यहाँ पर कि जो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 2 3 4 करके यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं, नंबर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स, कुछ शब्दों को हम पढ़ लेते हैं, उनका मतलब हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक हमारे पास सबसे पहला टर्म आता है रूमेन। क्या होता है रूमेन, आपने कहा इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो।
रूमेन आपको बोला गया है कि ये एक बीच का स्थान है जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच में होता है। यानी कि आपने कहा भोजन नली, किसमें, गाय की बात हो रही है, भोजन नली और छोटी आंत के बीच का ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। रूमेन क्या कहेंगे, रूमेन। इस प्रकार से आप रूमेन लिख लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रूमेन कहेंगे। आपने कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बैग जैसी संरचना होती है गाय में, जो कि क्या होता है, भोजन नली और छोटी आंत के बीच का भाग होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट chew their food, basically grass, and instead swallow it। तो आपने देखा होगा कभी, आप सभी ने यहाँ पे गाय भैंस देखी होंगी और आप में से कई बच्चों के घर में गाय भैंस होंगी भी। तो हम देखते हैं कि जब गाय के पास घास नहीं भी रहता है तो वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है, वो अपने मुंह में कुछ ना कुछ चबाती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, आपने कहा जुगाली क्यों करते हैं, एक्चुअली में होता है क्या है कि जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं वो घास, जब उनके पास घास रहती है, जब आप उन्हें घास देंगे तो वो घास को सीधे निगल जाते हैं, हल्का सा चबाया और उसे निगल जाते हैं, वो प्रॉपरली नहीं चबाते, निगल जाते हैं। उसके बाद वो क्या कर देते हैं, जब यहाँ पे उनका पूरा घास खत्म हो जाता है, अब वो क्या करेंगे, घास को वापस से मुंह में लेंगे, जो उन्होंने निगल लिया था उस निगले हुए घास को फिर से मुंह में लेंगे और अब चबाने लगेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि हर एक जो जीव है उसमें भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग हैं और उनमें क्या है, जो पाचन है, पाचन के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब हमने स्टारफिश की बात की थी तो हमने कहा था स्टारफिश क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने मुंह से और वो अपने भोजन को पकड़ेगी, फिर अपने स्टमक को अपने मुंह से वापस से क्या कर देती है, अंदर डाल लेती है। तो ये एक तरीका है भोजन ग्रहण करने का। वैसे हमने कहा क्या हमें, अगर हम गाय की बात करें या भैंस की बात करें, ये एक बार घास को निगल जाते हैं, उसके बाद घास को फिर से वापस मुंह में लेके आते हैं और जुगाली करते हैं। क्या ऐसा मनुष्य में पॉसिबल है कि आपने एक बार खाने को निगल लिया है और आप वापस से खाने को मुंह में ला रहे हैं चबाने के लिए? ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, वॉमिट हो रही है, उल्टियां हो रही हैं। ठीक है, तो हमने कहा है अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे तरीके होते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमने कहा है दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन रूमेन। अब बात क्या आई है, देखिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बनाते हैं, हमने कहा यहाँ पर ठीक है, ये क्या है, माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद ये है भोजन नली, भोजन नली के बाद हमने कहा ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद छोटी आंत यहाँ पे बन जाती है। इस सैक को हमने क्या बोला है, रूमेन बोला है। क्या हुआ, जब गाय ने घास को खाया तो ये भोजन नली के द्वारा रूमेन में चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसे भी पूरा चबाया नहीं गया है, ये रूमेन में चला जाता है। अब जब गाय को फिर से वापस से घास चबानी होगी तो ये रूमेन से जो घास है वापस मुंह में लेके आता है। तो रूमेन आप समझ गए, एक छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गाय आधा चबाया हुआ जो खाना है उसे स्टोर करती है। ठीक है, तो एक शब्द है रूमेन जो आपने समझ लिया है। अब आते हैं डायग्राम पे कि रूमेन कहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको रूमेन दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, रूमेन है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आते हैं कर्ड। कर्ड क्या होती है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। आपने कहा कि जो आधी चबाई हुई घास है, जो अभी पूरी नहीं चबाई है, जो अभी आधी चबाई है और जिसे जो गाय है वापस मुंह में लेके आती है, उसे कर्ड कहते हैं। तो घास को कर्ड नहीं कहेंगे, वो घास को कर्ड कब कहेंगे, जब घास को आधा चबा लिया जाता है और उसे रूमेन में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब उसे क्या कहेंगे, कर्ड कहेंगे। तो बेसिकली जो गाय या भैंस चबाती रहती हैं वो कर्ड को वापस से अपने मुंह में लेके आती हैं और उसे चबाती रहती हैं। ठीक है, एक शब्द आता है रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है, सिंपल सी चीजें, जुगाली करने की जो प्रोसेस होती है, जुगाली करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रूमेन कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। आपने कहा द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आपने कहा कि जो गाय और भैंस होते हैं वो कर्ड को अपने रूमेन से लेकर के वापस अपने मुंह में लाते हैं
और उसे चबाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रूमिनेशन क्या है, जुगाली करने की प्रक्रिया है? जुगाली करने की प्रक्रिया को रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखते हैं। चलिए, इतना इनफ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कर्ड की, तो कर्ड क्या होता है? अगर हम बात करें, ये कर्ड है, ये है कर्ड। आपने कहा कर्ड क्या होता है? आधी चबाई गई घास जो होती है, वो घास जिसे आधा चबाया गया होता है, और जो कहाँ होती है, जो रूमेन में उपस्थित होती है, जो रूमेन में उपस्थित होती है। रूमेन को हम एक तरीके से पेट कह सकते हैं, स्टमक कह सकते हैं। जैसे हम में स्टमक होता है, वैसे हम कह सकते हैं कि रूमेन क्या होगा, एक स्टमक जैसी एक संरचना होगी गाय में। तो हमने कहा कि रूमेन में जो आधी चबाई हुई घास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्ड कहते हैं। और कर्ड को वापस अपने मुंह में लाकर चबाने की जो प्रक्रिया है, उसे रूमिनेशन कहते हैं। अब आते हैं रूमिनेंट पे, कि रूमिनेंट क्या होते हैं। आपने कहा वे जीव, वे जंतु जिनमें क्या होती है, रूमिनेशन की प्रक्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। तो आपने कहा एनिमल्स दैट swallow their food at first and then chew it later on are called ruminants। आपने कहा जुगाली करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, जुगाली करने वाले जीवों को रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, जिनमें जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट कहेंगे। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने एक शब्द लिखा है रूमेन। रूमेन एक बॉडी पार्ट है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है गाय में। या आप कह सकते हैं कि जैसे हम ह्यूमंस में स्टमक या आमाशय या पेट कह रहे थे, वैसे हम गाय में रूमेन कह रहे हैं। रूमेन में जो गाय है वो क्या करती है, आधा चबाई हुआ जो घास है वो रूमेन में रहता है, और इस आधी चबाई हुई घास को हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। कर्ड कहाँ होती है, रूमेन में होती है। जब कर्ड वापस से माउथ में आती है, ठीक है, और इसे क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है, यानी कि चबाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन। और जिन जंतुओं में रूमिनेशन की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं करना है, रूमेन एक बॉडी पार्ट है। कर्ड घास, आधी चबाई हुई घास को कर्ड कहते हैं। रूमिनेशन एक प्रक्रिया है, जुगाली करने की प्रक्रिया, जुगाली करने की प्रक्रिया को हम रूमिनेशन कहते हैं। और जिनमें जुगाली, जो जीव जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो अगर हम अलग अलग करके इनको देखें तो हम क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे, एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले रूमेन हमारे पास आता है, रूमेन जो कि क्या है, गाय का एग्जाम्पल लेते हैं, या घास खाने वाले जीव लिखेंगे, घास
खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र का भाग है या शरीर का भाग है, साधारण भाषा में कहें तो भाग है। फिर हमारे पास आता है कर्ड। ये कि हमने क्या बोला, हमने कहा आंशिक रूप से चबाई गई, आंशिक रूप से चबाई गई घास। आंशिक रूप से चबाई गई जो घास होती है उसे हमने क्या कहा, कर्ड कहा। ठीक है, अब है रूमिनेशन। आपने कहा जुगाली करने की प्रक्रिया। जुगाली करने की प्रक्रिया। और आता है लास्ट रूमिनेंट्स। आपने कहा जुगाली करने वाले जीव। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग यहाँ पे इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास इमेज आती है जिसमें आपके पास अलग अलग यहाँ पर नंबरिंग है। नंबर 1 पे आपको रूमेन बता रखा है, ठीक है। नंबर 2 पे रेक्टिकुलम है, नंबर 3 पे ओमासम है और नंबर 4 पे यहाँ पर एबोमेसम है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताई गई है। अगर हम बात करें कि बॉडी पार्ट्स, तो ये नंबर 1 पे रूमेन है, ठीक है। नंबर 2 पे यहाँ पे क्या है, रेक्टिकुलम है। नंबर 3 पे यहाँ पे क्या है, ऑस्मसम है, ठीक है। नंबर 4 पे यहाँ पर आपको बता रखा है एबोमेसम है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन है और इसोफेगस आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे डाइजेशन होता है। जो डायग्राम आपको बनाना है सिर्फ अंदर का डायग्राम बनाना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बताता है। अगर आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं, यानी कि पहले काव का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर बना लिया है और अंदर जो काव है, जो गाय है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया है, तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर से ये वाला जो डायग्राम है, ये आप लोग एक बार क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, जल्दी से बुक से डायग्राम आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं कुछ शब्द जो कि यहाँ पे ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र से संबंधित हैं और उनके पाचन से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे चीज़ों को कि किस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।